हर दफे इट का प्रयोग करना है। सब्जेक्ट का कोई अता पता ही नहीं है। इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग करते हैं। सन 1942 का वर्ष था। ग्रामेटिकली 100% गलत है। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। आज मैं यहाँ पर फिर से कुछ ऐसे सेंटेंसेस को लिया हूँ जिनसे टाइम, डेट, सीजन या वेदर को इंग्लिश सेंटेंसेस में एक्सप्रेस करना सीख पाएंगे। यानी हमने कुछ ऐसे सेंटेंसेस को लिया है जिसमें टाइम, डे, डेट, सीजन, मंथ या ईयर को इंग्लिश सेंटेंसेस में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो चलिए यहाँ पर ये सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने से पहले हम इस स्ट्रक्चर पर थोड़ा सा गौर करते हैं। यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में दिया है कि सर सबसे पहले इट, यानी सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के रूप में आपको हर दफे इट का प्रयोग करना है, और उसके बाद इज या तो वाज। अब आपको ध्यान देना है कि सर यदि सेंटेंस प्रेजेंट फॉर्म में है तो सर हम इज का प्रयोग करेंगे, और यदि पास्ट फॉर्म में है तो हम वाज का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद हमको टाइम को शो करना है, यानी यदि टाइम डे के फॉर्म में है या तो फिर डेट के फॉर्म में हो, या तो मंथ के फॉर्म में, या फिर ईयर के फॉर्म में, उसे हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद रख देना है। तो चलिए अब एक एक करके सभी सेंटेंसेस को धड़ल्ले से इस स्ट्रक्चर के आधार पर ट्रांसलेट करते हैं। यहाँ पर जो सबसे पहला सेंटेंस है, अभी सुबह है, तो बोल सकते हैं इट इज मॉर्निंग नाउ। इट इज मॉर्निंग नाउ। यहाँ पर हम बोल सकते हैं इट इज मॉर्निंग नाउ, यानी अभी सुबह है। उसी तरह यहाँ पर दूसरा जो सेंटेंस है ये है शाम है। अब सर सेंटेंस पढ़कर सब्जेक्ट का कोई अता पता ही नहीं है, तो जब किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का कोई आइडेंटिफिकेशन ही ना हो रहा हो तब हम वहां पर इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग करते हैं। यानी हम ये इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग करते हैं। किसी किसी सेंटेंसेस में इंट्रोडक्टरी देयर का भी प्रयोग करते हैं, पर अभी हम वहां पहुंचे नहीं है। किसी नेक्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्टरी देयर का भी प्रयोग करेंगे। यहाँ पर शाम है, सर सब्जेक्ट नहीं है, तो सर इसे इंग्लिश सेंटेंसेस में ट्रांसलेट करने के लिए इंट्रोडक्टरी इट से शुरुआत करेंगे। यानी हम बोल सकते हैं इट इज इवनिंग। शाम है, इट इज इवनिंग। यहां पर हम लिखेंगे इट इज इवनिंग। आगे दिया हुआ है आज सोमवार है। अब यहां पर देखिए ये सेंटेंस को भी हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो सर इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग करेंगे। यानी हम बोल सकते हैं इट इज मंडे टुडे। आज सोमवार है, इट इज मंडे टुडे। यहां पर हम लिखेंगे इट इज मंडे टुडे। इट इज मंडे टुडे। आपको ये सेंटेंस में थोड़ा सा ध्यान देना है कि सर कई दफे काफी लोग यानी काफी स्टूडेंट ये कर देते हैं कि आज सोमवार है, इसमें आज को सब्जेक्ट सुनिश्चित कर लेते हैं और उसके बाद इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए कुछ इस तरह बोलते हैं टुडे इज मंडे। टुडे इज मंडे, जबकि ये सेंटेंस ग्रामेटिकली 100% गलत है। टुडे इज मंडे यदि लिखते हैं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। यानी आपको आज सोमवार है इसका सही ट्रांसलेशन होगा इट इज मंडे टुडे। यानी हमें इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग करना है, या तो सब्जेक्ट के रूप में हमें इट का यूज जरूर करना है। अब यहाँ पर आगे सेंटेंस दिया हुआ है यह जनवरी है, तो क्या सर हम इस तरह बोल सकते हैं कि दिस इज जनवरी? नो, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। ये सेंटेंस को यदि इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हम बोल सकते हैं इट इज जनवरी। यह जनवरी है, इट इज जनवरी। यहां पर हम लिख सकते हैं इट इज जनवरी। मंडे हमारा प्रॉपर नाउन था, इसीलिए हमने कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया, और जनवरी भी हमारा प्रॉपर नाउन है। और प्रॉपर नाउन चाहे सेंटेंस के शुरुआत में हो, सेंटेंस के मिडिल में हो, या तो फिर सेंटेंस के अंत में हो, हम कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करेंगे। आगे यहाँ पर दिया हुआ है आज दूसरी जनवरी है। इट इज द 2nd of जनवरी टुडे। आज दूसरी जनवरी है, इट इज द 2nd of जनवरी टुडे। यहां पर हम लिखेंगे इट इज द 2nd of जनवरी। इट इज द 2nd of जनवरी टुडे, यानी आज दूसरी जनवरी है, या तो जनवरी की आज दूसरी तारीख है। आगे यहाँ पर दिया हुआ है सन 1942 का वर्ष था। सन 1942 का वर्ष था, तो हम बोल सकते हैं इट वॉज 1942। सन 1942 का वर्ष था, हम बोल सकते हैं इट वॉज 1942। सन 1942 का वर्ष था, इट वॉज 1942। आगे यहाँ पर दिया हुआ है आज मेरा जन्मदिन है। टुडे इज माई बर्थडे। ये बोलना गलत होगा। यानी ये सेंटेंस को यदि हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो बोल सकते हैं इट इज माई बर्थडे टुडे। इट इज माई बर्थडे टुडे। यहां पर हम लिखेंगे
इट इज माई बर्थडे, इट इज माई बर्थडे टूडे, यानी कि आज मेरा जन्मदिन है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सभी सेंटेंसेस जिसमें टाइम, डेट या तो सीजन और वेदर को एक्सप्रेस किया गया, ये सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए ये स्ट्रक्चर का यदि यूटिलाइज किया जाए और इसे स्पीकिंग और राइटिंग स्किल में प्रयोग किया जाए तो हम अपनी स्पीकिंग को और राइटिंग स्किल को और भी बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू।